हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। फिर से नई स्टोरी के अंदर, रोमांस से भरी स्टोरी, हॉरर स्टोरी के अंदर आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक जंगल के अंदर एक घर होता है, रेटिना मैंटर। रेटिना मैंटर नाम तो बड़ा अजीब लग रहा होगा इस घर का, पर इस घर का नाम होता है रेटिना मैंटर। लोगों ने इस जंगल के अंदर इस घर को पता नहीं राजा महाराजाओं के टाइम में बनवाया गया था। ऐसे मैंने सुना है, ऐसे मैंने सुने हुए देखा है कि इस मेंटर रेटिना जो घर है ना, तो एक राजा ने बनवाया था। राजा विदेश चला जाता है और रानी को वहीं छोड़ के चला जाता है, लेकिन दर्दनाक हादसे के कारण, किसी बीमारी के कारण रानी की मौत हो जाती है। लेकिन जब से वो रेटिना मैंटर जो हवेली है ऐसे ही सुनसान रहती है। गांव वालों को कहना है कि वहां पर रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, अजीब अजीब चीजें होते हुए नजर आती है, लेकिन गांव वाले कभी भी उस हवेली में जाते नहीं है, क्योंकि उस हवेली में एक तरह से आत्माएं भटकती है, एक तरह से अजीब सा साया होता है, तो इसलिए वो जंगल के उस हवेली में कभी भी नहीं जाते। रेटिना मैंटर ये जो हवेली है, इससे अद्भुत चीजें जुड़ी हुई है, अद्भुत रहस्यमयी ताकतें जुड़ी हुई है। उस ताकतों का इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वो ताकतें कौन सी हैं। एक दिन क्या होता है, एक दिन की बात है कि बहुत सारे लोग मिलके उस हवेली को घेर लेते हैं। मान लो टूरिस्ट होते हैं वो, जैसे कि उसमें 3 लड़कियां होती हैं, 4 लड़के होते हैं, इस तरह से उस हवेली में जाने का निश्चय कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हवेली के बारे में बहुत सुन रखा था, बहुत गांव वालों से सुन रखा था कि इस हवेली में है क्या चीज़। हम इसका पता लगाते हैं कि इस हवेली में सही में भूत हैं, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन होती है, जो शहरों में रहते हैं, वो इन चीज़ों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। भूत प्रेत का तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते वो लोग। पर गांव वालों को तो ये सब पता होता है। गांव वाले मना भी कर देते हैं कि आप इस हवेली में ना जाए, ना इस हवेली में कोई सर्वे करे, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले होते हैं। वो उस हवेली को घेर लेते हैं। वो कम से कम 7 लोग होते हैं। रेटिना मैंटर हवेली के अंदर वो चले जाते हैं सातों के साथ। स्टार्टिंग में तो सब ठीक होता है कि स्टार्टिंग में कोई घटनाएं नहीं घटती। वो हवेली में चले जाते हैं, वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं होती। वो मतलब रात के टाइम में जाते हैं, उससे पहले एक दिन पहले और जाते हैं, क्योंकि लाइट की सुविधा नहीं होती है, तो कहीं से इन्वर्टर का जुगाड़ मतलब कि इंतजाम करके उस हवेली के अंदर लाइट की सुविधा कर देते हैं। अब लाइट तो आ चुकी होती है, क्योंकि इन्वर्टर से हर काम चलता है, क्योंकि उस गांव में थोड़े बिछड़ा हुआ गांव है, तो वहाँ लाइट की सुविधा नहीं होती और छोटा सा अपने साथ इन्वर्टर भी लेके जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता, उनका सामना एक अद्भुत चीज से होने वाला, अद्भुत आत्माओं से होने वाला है, अद्भुत नेगेटिव शक्तियों के साथ होने वाला है। तो रात का समय था, 12 बज जाते हैं, तो उनके सामने अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। वो इस चीज को इग्नोर करते हैं, कि वो सोचते हैं कि मेरे दोस्त मजाक करे। मतलब ग्रुप होता है 7 जनों का, आप समझ सकते हो कि 7 जनों का ग्रुप होता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है। जैसे जैसे मान के चलो 11 बज जाते हैं, तो कुछ कुछ सनसनी से हवाएं चलने लगती है। मान लो चलो वहाँ गर्मी का मौसम होता है, तो वो ना कि बसंत ऋतु में जाते हैं, तो गर्मियों के मौसम में जाते हैं, कि गर्मियों के मौसम में जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर अपने आप ही ठंड बढ़ने लग जाती है। ठंड इतनी जोरों से हो जाती है, इतनी जोरों से हो जाती है कि उन्हें धीरे धीरे, ना उन्होंने अपने साथ स्वेटर लेके आए, ना उनके पास कुछ ओढ़ने की चीजें, लेकिन ठंड इतनी तेजी से बढ़ने लग जाती है। कहते हैं कि आत्माएं जहाँ होती हैं, जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि आत्माएं जहाँ होती है, नेगेटिव शक्तियाँ होती है, वो हमेशा ठंड होती है। जैसे आप भानगढ़ के बारे में सुना होगा कि रात के टाइम में वहाँ थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि नेगेटिव शक्ति जहाँ भी होती है वहाँ पर ठंड हो जाती है। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उन्होंने सोचा होगा जंगल है, जंगल में मौसम खराब होते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ ऐसी घटनाएं घटने वाली है जिन्होंने उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। दोस्तों, उनमें से 7 दोस्त होते हैं। 7 दोस्त में से एक दोस्त अचानक गायब हो जाता है। वो सोचते हैं कि कहीं इधर उधर गया होगा, ऊपर देखेंगे गया होगा, पर लेकिन अचानक एक कमरा होता है, उसके अंदर वो दोस्त चला जाता है। अचानक रहस्यमय से वो गायब हो जाता है। धीरे धीरे करके 7 में से एक एक करके वो गायब होते जाते हैं। तब उनका खौफ और भी तेज बढ़ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उनके दोस्त गायब हो रहे थे। जैसे वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, सारे दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं बाहर से। गांव वालों ने उन्हें पहले ही समझाया था कि इस हवेली के अंदर कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन उन्होंने ये बात सुनी ही नहीं। तो ऐसे करते करते 3 लोग गायब हो जाते हैं। तो टोटल आप उनमें से 4 लोग बचते हैं। 4 लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं लोग, तो अजीब से लोगों में लड़ाई होने लग जाती है। वो एक दूसरे पर ब्लेम डालने लग जाते हैं कि नहीं, तुमने मुझे बोला था आने के लिए, मैं नहीं तुम्हें बोला था आने के लिए। एकदम से
से अचानक जैसे वो झगड़ा कर लेते अचानक कुर्सियाँ अपने आप हिलने लगती है, कुर्सियाँ अपने आप हिलने लगती है, पर्दे अपने आप जलने लगते हैं। लेकिन जैसे दोस्त पर्दे को बुझाने जाता है तो वो पर्दा जलता ही नहीं है। ऐसे उन्हें शो होता है कि पर्दा जल रहा है। उनमें से एक लड़की थी रीना। रीना एकदम से चिल्लाती है, रीना की एकदम से चिल्लाती है क्योंकि अचानक उसके पीछे किसी ने हाथ लगाया। फिर रीना पीछे मुड़ के देखती है कि कोई नहीं होता है। लेकिन उन लोगों को 4 बजते हैं क्योंकि 3 तो ऑलरेडी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, 4 बजते हैं। चारों को एकदम से शक सा हो जाता है कि इस हवेली में पक्का ही कुछ है। अजीबोगरीब उनके साथ घटनाएं घटती रहती है। लेकिन उनमें से सब हनुमान जी का जाप करने लग जाते हैं, कुछ भगवान की वो याद करने लग जाते हैं। लेकिन वो शक्ति उन सबसे नहीं मानती है। वो शक्ति उनको मार के ही दम लेगी, क्योंकि गांव वालों ने पहले ही बता रखा था कि उस हवेली में जो भी कोई जाता है वो वापस जिंदा आता ही नहीं है। ये धीरे धीरे सिलसिला बड़ा खौफनाक होता जा रहा था, मंजर लेता जा रहा था। धीरे धीरे उनके साथ अजीब तो गरीब घटनाएं घटती जा रही थी। उनमें से एक रीना नाम की लड़की थी, अचानक फिर गायब हो जाती है। उसका पता नहीं चलता। वो फिर 4 में से 3 बचते हैं, वो उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। धीरे धीरे हादसा बढ़ता जा रहा था। उनमें से एक लड़की बहुत ही परेशान, डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हादसा होता है तो आपको भी डर लगता है, क्योंकि वो हवेली ऐसी थी, क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीज़ देखा ही नहीं था। फिर उनके साथ जो बाबा आते हैं, तांत्रिक आते हैं, वो 3 लड़कों को बचा लेते हैं। उनमें से 2 लड़कियां होती हैं, 1 लड़का होता है। वो 3 बच जाते हैं और वहाँ फिर वो हवेली छोड़ के सारे के सारे वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये कहानी बस इतनी थी, ये कहानी में बस इतना ही था। लेकिन आप लोग कभी ट्राई ना करें इन चीज़ों को। जैसे कोई सुनसान हवेली हो गई, सुनसान चीज़ों के, वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। वहाँ पर ऐसे कहते हैं कि अजीबोगरीब आत्माएं भटकती हैं, अजीबोगरीब नेगेटिव शक्ति होती है। लेकिन सारे लोग मारे गए उसके अंदर, लेकिन 3 लोग बचे। 3 लोग बच के आए, उन्होंने यही बताया। उन लोगों ने पूरे सबको बताया, अपने शहर में बताया। लेकिन उन चीज़ों का कोई भी विश्वास नहीं करता। जैसे कि आप लोग जानते हो कि नेगेटिव शक्ति हो गई है, आजकल लोग बाग इन सब चीज़ का कम विश्वास करते हैं। लेकिन उनके साथ जो घटना घटी वो बड़ी ही दर्दनाक घटना थी। लेकिन उस घटना से वो आज भी वो खौफ में है। वैसे ये वीडियो यहाँ ही समाप्त होती है, ये कहानी यहाँ ही समाप्त होती है। इस कहानी में बस इतना ही था। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसी हॉरर स्टोरी आप देखना चाहते हो तो ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो पक्का ही कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी हॉरर चीज़ें, ऐसी हॉरर मूवीज़, ऐसे हॉरर स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे पक्का, क्योंकि यकीन है यार, इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए तो पक्का सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच।